वेलकम टू केसी स्टडी सर्कल। मेरा नाम है प्रंकेश और आज मैं आपको रीजनिंग का बॉक्स बेस्ड पजल पढ़ाने वाला हूँ। ये जो बॉक्स बेस्ड पजल है गाइस, प्री में भी आएगा और मेंस में भी आएगा। ठीक है, प्री में 5 मार्क्स ले आता है और मेंस में 5 प्लस मार्क्स से आता है। ठीक है, तो इसके बेसिक कंसेप्ट कैसे होता है, कैसे पॉइंट्स निकाला जाता है, फिर पॉइंट्स को कैसे ज्वाइन किया जाता है, मैं हर एक चीज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो चलते हैं, देखते हैं आज के क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में भी है, बाइलैंग्वेज है। ठीक है, तो देखते हैं आज के क्वेश्चन। ये देखो, ये क्वेश्चन का फॉर्मेट है ना। मैंने ये क्वेश्चन का फॉर्मेट किस दोनों लैंग्वेज में लाया हूँ, इंग्लिश में भी लाया हूँ और हिंदी में लाया हूँ। आपको समझेगा कैसा कि ये बॉक्स बेस्ड पजल है। देखो, ये लिखा है बॉक्स, है ना। बॉक्स एक के ऊपर एक रखे गए हैं बोलेगा, है ना। बॉक्स एक के ऊपर एक रखे गए बोलेगा, ऐसा वहां बता जाएगा तो समझ जाना बॉक्स बेस्ड पजल है। डाटा ज्यादा डिटेल में बताना नहीं। अगर बॉक्स बेस्ड पजल है बोला तो माइंड में उसका स्ट्रक्चर पहले से ही रिक्रिएट कर देना कि भाई कैसा करना है। ठीक है, तो कैसा करना है बोला था मैंने कि भाई बॉक्स बेस्ड पजल पता रहने के बाद माइंड में ऐसे स्ट्रक्चर करना है कि पॉइंट्स निकालना है और पॉइंट्स को कनेक्ट करके कोड में अपने को कन्वर्ट करना है, फिर अपने आप ही वो बॉक्स बन जाता है। ठीक है, बॉक्स बन के डायरेक्टली रखना नहीं गाइस। ठीक है, तो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। देखो, थोड़ा पढ़ लेंगे। 10 बॉक्सेस, देखो बॉक्स बोल ही दिया, जो है वो बॉक्स पढ़ेंगे नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एक दूसरे के ऊपर इस तरह रखा गया है कि सबसे निचले बॉक्स को एक, बस समझ में आया कि भाई 10 बॉक्स है ना, एक के ऊपर एक रखा गया है और सबसे निचले बॉक्स को नंबर 1 दिया, उसके ऊपर 2 दिया, 3 दिया, ऐसा करते हुए 10 तक गया। तो ऐसे अपने सुटेबल के लिए 10 बॉक्स नाम नंबर लिख सकते हो, है ना। कभी कभी प्राइम नंबर पूछ लेगा, इवन नंबर पूछ लेगा, इसलिए कर लेना। ठीक है, 10 बॉक्स है, 10 बॉक्स का नंबर दे देना। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, ये आपने बॉक्स के नंबर दे दिए हो। ठीक है, फिर क्या करना है, फिर जो बोला वो करना है। ठीक है, अभी अपन क्या निकालेंगे, अपन कोड निकालेंगे। क्या बोल रहा है पहला, टीवी से 2 बॉक्स ऊपर है, निकालो। टी जो है वो वी से 2 बॉक्स ऊपर है, तो पहला बॉक्स और दूसरा बॉक्स। तो जब भी 2 बॉक्स ऊपर है तो दोनों के बीच में 1 बॉक्स रहेगा। 3 बॉक्स ऊपर है तो दोनों के बीच में 2 बॉक्स रहेगा। 4 बॉक्स ऊपर है तो दोनों के बीच में 3 बॉक्स रहेगा। ठीक है, तो ऊपर लिख दिए, पहला हो गया। आगे देखो, और वी क्यू से 3 बॉक्स ऊपर है, तो वी ऊपर है किससे, क्यू से, और कितने, 3 बॉक्स, मतलब दोनों के बीच में कितने रहेंगे, 2 बॉक्स रहेंगे। देखो अपने आप ही 3 बॉक्स ऊपर हो जाएगा, 1 2 3 बॉक्स ऊपर हो गया, ये एक पॉइंट हो गया। अभी देखो क्या बोल रहा है, क्यू के नीचे कम से कम 2 बॉक्सेस है। देखो पूरे बॉक्स 10 है, लेकिन ये 10 बॉक्स में क्यू के नीचे कम से कम 2 बॉक्स है। तो कम से कम जब भी आया, है ना, मिनिमम जब भी आया, कम से कम, एटलीस्ट, तो क्या याद रखना है ना, मम्मी को याद रखना। मम्मी मुझे कम से कम 5 रुपए देना, 5 रुपीज देना। इसका मतलब क्या है, आपका एक्सपेक्टेशन क्या है कि भाई 5 रुपए तो चाहिए, 5 से कम नहीं चाहिए आपको। मतलब क्या है, 5 रुपए चाहिए, उससे ज्यादा रहेगा तो चलेगा, है ना। मम्मी को बोलोगे जाने मम्मी कम से कम 5 रुपए दे, मुझे चॉकलेट लेना है ना। इसका मतलब क्या है, तुम्हारा एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, 5 रुपए दे, 5 तो चाहिए, उसके ज्यादा मिलेगा तो चलेगा। तो ये याद रखना गाइस, कम से कम बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम, ज्यादा से ज्यादा, ये कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या क्या है, तो अपने को वो स्ट्रक्चर मिल जाएगा। अभी देखो, कम से कम बोल दिया उसने, तो कम से कम कितने लोग बोला, कम से कम 2 लोग है, तो 2 तो चाहिए। चलो पहले 2 कर लेते, है ना। कम से कम 2 चाहिए, ज्यादा भी रहेगा तो चलेगा। तो पहले इसमें 2 कर दिए, अगर पहले इसमें 2 कर दिए, है ना, तो ऊपर कितने रहेंगे, अभी 10 बॉक्स है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, है ना। तो हो गया पूरा 10 बॉक्स। फिर उसके बाद देखो जो स्ट्रक्चर था उसको तो एज यूजुअल वही लिखना, टी वी और क्यू, इतना मिला था अपने को, है ना। फिर कम से कम 2 बॉक्स है, तो कम से कम 2 से ज्यादा भी हो सकता है, अभी 3 रखते हैं ना, 1 2 3। अभी टोटल काउंट कर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक बचा 10।
है ना। कम से कम 3 बॉक्स है, 4 भी तो हो सकते, 2 बॉक्स है, 4 भी तो हो सकते, है ना। तो अभी करो और एक बार, टी वी 1 2 क्यू 1 2 3 4, अभी काउंट करो, 10 चाहिए अपने बॉक्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब अपना ये तीनों स्ट्रक्चर बन गया 10 बॉक्स का, है ना। कम से कम 2 है, 2 भी रह सकते, नीचे 3 भी रह सकते और 4 भी रह सकते, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ये भी लाइन का अपन ने क्रैक कर लिया, आगे बताओ। v को एक सम संख्या से अंकित स्थान पर रखा गया है। ये जो v है, v कौन से नंबर में है, सम संख्या, सम नंबर में है बॉक्स, ठीक है। तो काउंट कर लो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, हाँ है ये सम नंबर में, ये भी काउंट कर लो, v सम नंबर में आता, क्या तो इवन नंबर में, 1 2 3 4 5 6 7 नहीं आ रहा, मतलब ये गलत हो गया अपना स्ट्रक्चर। यहां देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आ रहा है, मतलब इन दोनों में से राइट रहने वाला है, ठीक है। आगे देखो, Q और R के बीच एक बॉक्स है, देखो Q और R के बीच एक बॉक्स है, देखो Q यहाँ है ना, Q और R के बीच, तो R यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, Q R यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है। तो अभी के लिए नहीं निकलना, क्या निकलना है, यहाँ का पॉइंट्स निकालना है ना। क्या आएगा, Q और R के बीच, Q और R के बीच एक व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति लिख दिए। आगे देखो, क्योंकि R ये 2 जगह बैठ रहा था इसलिए मैंने पॉइंट्स निकाला, एग्जैक्टली मिलेगा तभी अपन वहां फिलअप करेंगे स्ट्रक्चर में, ठीक है। आगे देखो, R Y के तत्काल नीचे है, R जो है Y के तत्काल नीचे, इमीडिएटली नीचे, ठीक है। ये इमीडिएटली नीचे मतलब जैसे के वैसे रहेगा, तो स्क्वायर कर देना गाइस, ऐसे ही रहने वाला है। अभी देखो, अगर मैंने यहाँ R को रख दिया यहाँ पे, तो y ऊपर नहीं आएगा, तो समझ गया r यहां नहीं ले आने वाला, तो r क्या आएगा, नीचे ही आएगा। q और r के बीच में एक है, रख दिए, और इसके ऊपर एग्जैक्टली y आएगा, ये भी हो गया। अभी देखो, अगर मैंने यहाँ r को रख दिया तो इसके ऊपर y नहीं आएगा, तो r यहां नहीं आने वाला है, तो r कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, और इसके एग्जैक्टली ऊपर कौन आएगा, y आएगा, ये भी हो गया। ये तो गलती हो रहा था, इसको चेक करने की जरूरत नहीं थी। यहाँ देखो, r यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि r यहाँ लिखूं तो y यहाँ नहीं आने वाला है, तो नीचे r आएगा ना। Q और R के बीच में एक है, इस और R के ऊपर तत्काल Y है, ठीक है, ये हो गया, ये भी अपना क्रैक हुआ। आगे देखो, P X के ऊपर है और W X W के ऊपर है, क्या बोल रहा है, पॉइंट्स निकालो। वो P जो है वो किसके ऊपर है, X के ऊपर है। ये जो बाण दिखा रहा हो गाइस, एरो दिखा रहा हो, उसका मतलब है कि जो P है उसका इमीडिएटली ऊपर भी रह सकता है और कहीं ऊपर भी रह सकता है, ठीक है। और बोला ये जो x है वो किसके ऊपर है, w के ऊपर है। ये जो एरो दिखा रहा हूं वो क्या, इसका मतलब क्या कि x w के एग्जैक्टली ऊपर भी रह सकता है और कहीं ऊपर भी रह सकता है, ठीक है। तो ये इसका कोड हो गया, ठीक है। तभी ये रख सकते क्या, देखो कितने पोजीशन चाहिए, 3 पोजीशन चाहिए, तो 1 2 3 4 5 पोजीशन है, तो पॉसिबल नहीं है। यहाँ भी देखो 1 2 3 4 5 पोजीशन, यहाँ भी पॉसिबल नहीं है, तो अपन आगे बढ़ेंगे और एग्जैक्टली जहां मिलेगा वहां देखेंगे, ठीक है। आगे देखो, W को एक अभाज्य संख्या से अंकित स्थान पर रखा गया है। अब समझ में आया कि W कहां पे है, ये W एक प्राइम नंबर वाली, इसमें अभाज्य मतलब प्राइम नंबर होता है, और प्राइम नंबर कौन से हैं, 2 3 5 7, ठीक है। 1 से 10 तक के प्राइम नंबर इतने ही हैं। अब देखो यहां से प्राइम नंबर कौन से हैं, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, ठीक है। तो यहां देखो W कहां बैठ सकता है, यहां तो नहीं बैठेगा, ये 2 यहां नहीं बैठेगा, 2 3 यहां भी नहीं बैठेगा, 4 5 यहां बैठ सकता है ना, 6 7 यहां भी बैठ सकता है, 8 9 10, ठीक है। तो W 2 जगह बैठ सकता है, कहां कहां, यहां बैठ सकता है ना, 1 2 3 4 5 यहां बैठ सकता है, 6 7 यहां बैठ सकता है। तो 2 पोजीशन है, यहाँ अपने को पता नहीं है फिलहाल, तो यहां देखो 1 2 यहां बैठ सकता है W, 3 4 5 6 7 यहां भी बैठ सकता है W, 8 9 10 ये 2 जगह यहां भी, तो ये भी कंफर्म नहीं है फिलहाल। बट याद रखो गाइज, अगर मैंने W को यहां बैठाला, यहां देखो अगर मैंने W को यहां बैठाला, तो इसके ऊपर कौन आना चाहिए, X आना चाहिए, X के ऊपर कौन आना चाहिए, P आना चाहिए, तो W तो यहां नहीं बैठेगा कंफर्मली, तो एक ही पोजीशन फिर W के लिए बचा, ये प्राइम नंबर वाला सेकंड नंबर का। अब यहां देखो, अगर मैंने W को यहां बैठा दिया, तो यहां कौन आएगा, X आ सकता है और इसके ऊपर कहीं P आ सकता है। अगर W को यहां बैठा दिया तो X आ सकता है यहाँ, है ना,
और यहाँ कहीं पी आ सकता है, मतलब डब्ल्यू दो जगह बैठ सकता है, इसलिए यहाँ नहीं बैठा लेंगे फिलहाल के लिए। ठीक है, आगे देखो, एस वाई से 3 बॉक्स ऊपर है, क्या बोल रहा है, ये जो एस है वो वाई से 3 बॉक्स ऊपर है, हो गया ऊपर, मतलब उनके बीच में 2 लोग हैं। अभी देखो वाई का है, ये यहाँ है ना, इसके ऊपर 3 बॉक्स ऊपर एस है, तो 1 2 3, 1 2 3, तो यहाँ क्या आएगा, एस आएगा। यहाँ जैसा एस आ गया तो फिर प्राइम नंबर यहाँ का, तो W कहाँ बैठेगा, फिर कन्फर्मली W यहाँ बैठने वाला है, एक ही जगह प्राइम नंबर बच गया। फिर उसके ऊपर X बचेगा, फिर उसके ऊपर क्या बैठेगा, P बैठेगा। ठीक है, यहाँ भी देखो 1 2 3, यहाँ S बैठेगा, है ना, क्योंकि Y और S के बीच में 2 लोग हैं और S Y से 2 स्थान ऊपर है, बैठ गया। फिर उसके बाद देखो ये 2 स्थान खाली थे, W के ऊपर कौन बैठने वाला है, X बैठने वाला, और X के ऊपर कौन है, P बैठने वाला है। ठीक है, ये भी हो गया अपना। ठीक है, मतलब लगभग पूरा बन गया। आगे देखो, U S के बगल में नहीं है, क्या बोल रहा है, U जो है वो S के बगल में नहीं है, तो U देखो, U कहाँ लिखा है, U के लिए पोजीशन कौन सी खाली है, ये U यहाँ लिखेंगे, और U के लिए कौन सी पोजीशन खाली है, U यहाँ बैठेगा, एक ही पोजीशन खाली है ना। और फिर बोल रहा है कि U S के बगल में है, तो U S के बगल में यहाँ लिखा है, तो ये नहीं बना, तो बना कौन था, ये वाला पूरा बॉक्स बना। तो लिख लो यहाँ U W R Y Q X S V P और एक T, तो ये अपना ये बॉक्स बन गया। तो गाइज ये ऐसा पूरा चेक करना, जितने पॉसिबिलिटी होती होंगी उतना चेक करना, क्योंकि जितना आप माइंड खुलेगा उतना आपका रीजनिंग स्ट्रांग होगा गाइस। ठीक है, तो अपना ये भी बन गया, ये भी बन गया, ये भी बन गया, ये भी बन गया, और ये भी बन गया, और ये भी बन गया। ठीक है, अभी क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं फट से। पहला क्वेश्चन देखो, डैश क्यू के तत्काल ऊपर है ना, तो कौन क्यू के तत्काल ऊपर है, तो एक्स क्यू के तत्काल ऊपर है, तो आंसर क्या है उसका, एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एस के ऊपर कितने बॉक्स है, तो एस के ऊपर कितने बॉक्स है देखेंगे, तो एस के ऊपर कितने बॉक्स है, 1 2 3, कितने बॉक्स है, 3। आगे बढ़ो, तो एक्स एस के ऊपर 3 बॉक्स है। आगे देखो, W और Y के ठीक बीच में कौन है, W और Y के ठीक बीच में कौन है बोलता है, तो कौन है, W और Y के ठीक बीच में कौन है, R है, कौन है, R है। ये है R। आगे बढ़ो, Q के ऊपर उतने ही बॉक्स है जितने की डैश के नीचे है, बोल रहा Q के ऊपर जितने बॉक्स है उतने ही किस बंदे के नीचे है बोल रहा। तो देखेंगे Q के ऊपर कितने बॉक्स है पहले, तो Q के ऊपर कितने बॉक्स है, 1 2 3 4 5, तो उस बंदे के नीचे भी 5 बॉक्स चाहिए, तो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 बॉक्स चाहिए, किसके नीचे रहेंगे, X के नीचे। तो Q के ऊपर 5 बॉक्स है और X के नीचे 5 बॉक्स है, तो देखो आंसर क्या है, X। आंसर है X। आगे बढ़ो, P से 2 बॉक्स नीचे कौन सा बॉक्स है, तो P से 2 बॉक्स नीचे कौन सा बॉक्स है, मतलब P एंड उस बॉक्स के बीच में कितने लोग रहेंगे, एक लोग रहेगा। तो देखो P के नीचे कितना, P के दूसरे नंबर में कौन है, तो ये P है, और उसके दूसरे नंबर में कौन है, सेकंड नंबर में S, तो आंसर है S। तो आंसर S है, समझा।